और अब खबरें विस्तार से। कल 18 अक्टूबर से शुरू हुई मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज कटिहार पहुंची। मंत्री गिरिराज सिंह ने सबसे पहले यक्षशाला मैदान के हनुमान मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बाजे गाजे के साथ स्वाभिमान यात्रा राजेंद्र स्टेडियम की ओर रवाना हो गई। इस यात्रा में पालकी भी थी, बग्घी भी थी और घोड़े भी थे। शहर की प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए यह स्वाभिमान यात्रा राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचकर एक जनसभा में तब्दील हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां इलाके के हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही, वहीं मंच पर मौजूद स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि कटिहार में अगर कोई हिंदू नेता उभरता है तो उसे गोली मार दी जाती है। शोभा यात्राओं पे पत्थर तक आपने 50 चीजें सुन ली। अब मुझे यहाँ की स्थिति देखकर थोड़ा कष्ट होता है कि कोई हिंदू नेता उभरने की कोशिश करता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। क्या बना लिया कि किसी के पांव में गोली लगती है तो हैदराबाद वाले लोग रोने लगते हैं और किसी की छाती में गोली मार दिया जाता है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता हूं, एक हो जाइए, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाइए। मैं वोट मांगने नहीं आया। पत्रकार पूछते हैं कि विपक्ष कह रहा है आकर के सांप्रदायिक दंगा कराएंगे। जब ओवैसी मुसलमानों को संगठित होने के लिए कहते तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। तेजस्वी जब मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए घूमते तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। अगर गिरिराज घूम रहा है, दीपांकर स्वामी घूम रहे हैं, अनिल चौधरी घूम रहे हैं, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा? इधर मंत्री गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा को लेकर पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कहा कि लगता है कटिहार की शांति और सामाजिक भाईचारे को नजर लग गई है, लेकिन मंत्री गिरिराज सिंह को शायद यह पता नहीं है कि कटिहार की गंगो जमुनी संस्कृति का किला इतना मजबूत है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता चाहे लाख कोशिश कर ले, यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में बंटने वाले नहीं है और न ही यहाँ की शांति भंग होने वाली है। कटिहार जो हम लोग का ज़िला है ना, ये भाईचारा, प्रेम, शांति, सद्भाव और आपसी मिल्लत का दुर्ग है। कभी भी चाहे आरक्षण हो या कहीं भी थोड़ी बहुत घृणा, नफरत, हिंदू मुस्लिम का वातावरण हो, कटिहार उसका दुर्ग रहा है। और हमको लगता है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बुरी नज़र पड़ गई है कटिहार के भाईचारा पर, प्रेम पर, गंगा जमुनी तहजीब पर और यहाँ के आपसी जो सामाजिकता है कटिहार का, उस पर उसकी नज़र लग गई है। लेकिन गिरिराज सिंह लाख कोशिश कर ले, हम लोग का बुज़ुर्ग जो हम लोग को कटिहार दिया है, जो भाईचारा और मिल्लत का कटिहार दिया है, कटिहार के कण कण में, मिट्टी मिट्टी में भाईचारा है, मिल्लत है, प्रेम है, सर्वधर्म संभाव है, गंगा जमुनी तहजीब है। देखिए, ऐतिहासिक शोभा यात्रा कहिए, स्वाभिमान यात्रा कहिए, कि कटिहार के इतिहास में एक माइलस्टोन के रूप में स्थापित हो गया। आने वाला जो पीढ़ी है इस स्वाभिमान यात्रा से खुद के स्वाभिमान को जागृत करने का काम करेगा। आपको पता है कि हमारा जो भारतवर्ष है और सनातन है, ये सनातन का इतिहास और इसका परंपरा और इसकी संस्कृति जो रही है वो गौरवशाली रही है। और आने वाले जो बीता हुआ जो कुछ समय है, कुछ साल है, कुछ वर्ष है, कुछ शताब्दी है, उसमें हमारे यहाँ कुछ नाजायज लोगों ने, तथाकथित लोगों ने हमारे समाज में विकृति डालकर इसको कमज़ोर करने का काम किया है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु दीपांकर महाराज जी का आगमन हुआ। पूरे कटिहार जिले में स्वाभिमान यात्रा निकली और आज सिर्फ कटिहार में ही नहीं निकली बल्कि ये सप्ताह पूरे सीमांचल में स्वाभिमान यात्रा का है। और ये स्वाभिमान यात्रा कटिहार के सनातनियों के अंदर में जो
सोया हुआ स्वाभिमान है उसको जगाने के लिए था। के हिंदू भाई बहन दिखा दिए कि वो संगठित हैं, एकत्रित हैं। अगर उनके खिलाफ किसी भी देश में कहीं भी अगर हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पर कोई खतरा, कोई बयान, चाहे किसी प्रकार का हमला हिंदू सनातनी संस्कृति पे हुआ तो कटिहार के जो हिंदू भाई बहन हैं वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं चुप रहेंगे, नहीं बैठेंगे। वो आवाज़ अपनी उठाएंगे, एकत्रीकरण होगा उनका। और हम लोगों की लगातार ये मांग है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की, हम दो सबके दो। जात पात का भेद मिटाकर समस्त हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से चलकर आज कटिहार पहुंची। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा यज्ञशाला मैदान से विधिवत पूजन कर जो है राजेंद्र स्टेडियम कटिहार पहुंची, जहां जो है सभा को संबोधन करते हुए वह यात्रा पूरे नगर का भ्रमण की। इस दौरान जिले के सभी संगठन के जो है लोग इसमें बड़ी भूमिका में शामिल हुए और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होकर इस यात्रा को काफ़ी जो है सफल बनाए हैं। यह यात्रा कटिहार से चलकर 4 बजे रौतारा टोल प्लाजा पर पहुंची और यह यात्रा अब आगे पूर्णिया के लिए कूच कर गई है। रवि झा, KBC न्यूज़, कटिहार।